बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 8 का टॉपिक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, चैप्टर है स्क्वायर रूट्स। टॉपिक है मेरा आज का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग। अगर मैं क्या लूंगा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 9, प्लस 4 स्क्वायर मीन 4 4 16। 9 प्लस 16 को हम ऐड करेंगे तो हम हो गया 25 है, वो 5 का स्क्वायर बनता है। दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? 3, 4 और 5। ये क्या बनता है? ये बन गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या है? जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे हम एक राइट एंगुलर ट्रायंगल लेंगे, लेते हैं। तो ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है। ये आ गई इसकी बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या आता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही यहाँ पे लिखा है। देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आ गया 3 स्क्वायर, तो ये बेस है। 4 मीन्स 4 स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज। तो दो साइड्स को जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 3 से साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला है फॉर m ग्रेटर देन 1। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो हमारे पास क्या है? 2m स्क्वायर, 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको याद रखना है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें क्या निकलता है? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इनको हमें याद रखना है। 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास अगर एग्जाम्पल लेंगे, अगर हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखाया गया है तो हम पहला ऐसे लिखेंगे, इफ वी हैव अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वन फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6। तो हम अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं? तो मैं यहाँ पे लूंगा लेट, हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 2m, तो मैं लिखूंगा 2m इज इक्वल टू 6। m इज इक्वल टू 2 को डिवाइड करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, तो m इज इक्वल टू 2 3 आर 6। दैट मीन्स m का वैल्यू जो है वो निकला हमें 3। तो अदर ट्रिपलेट्स क्या बनते हैं? अदर ट्रिपलेट्स आर क्या क्या बनेंगे? तो हमारे पास क्या है? m स्क्वायर माइनस 1 और क्या है? m स्क्वायर प्लस 1। m का वैल्यू हमें निकला है 3, तो दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या निकला? 3 3 आर 9 माइनस 1 और 3 3 आर 9 प्लस 1। दैट मीन्स and 9 minus 1 is 8 and 9 plus 1 is 10। therefore हमारे पास क्या आ गया? 6, 8 और 10 क्या आ गए हमारे पास? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर हम इनको देखेंगे भी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर करेंगे प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, तो ये बनता है 100 और 100 जो है वो हमारे पास क्या है? 10 का स्क्वायर। दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। Consider one more example. If we have a Pythagorean triplet 14, first Pythagorean triplet is 14. That means let 2m is equal to 14. इसका मतलब क्या है? m is equal to 14 divided by 2. That is m is equal to 2 1 2 7 14. तो m किसके बराबर निकला? 7 के बराबर। Other triplets are बाकी जो ट्रिपलेट्स हमारे दो हैं वो क्या निकलेंगे? दैट इज m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। m का वैल्यू निकला है 7, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स 7 स्क्वायर इज 7 into 7 is 49 minus 1, 7 square is 49 plus 1. That is 49 minus 1 is 48, 49 plus 1 is 50. That means other triplets और बाकी जो दो ट्रिपलेट हमारे पास निकलेंगे वो निकले 48 और 50। दैट मीन्स द 3 ट्रिपलेट्स आर 14, वो हमारे पास पहले ही दिया गया था, 48 एंड 50। होप दैट कि आपको ये
जो आज का टॉपिक है आपको ये समझ आया होगा। बाकी शुक्रिया।